हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 132 भारतीय सरकार और राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है जेंडर आधारित आंदोलन। जेंडर आधारित आंदोलन की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। जेंडर आधारित आंदोलन क्या होता है। भाषा, धर्म, जाति, लिंग आदि समाज में लोगों की पहचान के आधार हैं। क्योंकि लोगों की पहचान भाषा, धर्म और जाति और यहां तक कि लिंग के आधार पर होती है। सामान्यतः लिंग तथा जेंडर में कोई भेद नहीं है, परंतु इसमें अंतर होता है। लिंग और जेंडर को हम एक समान तो मानते हैं, लेकिन इसमें फिर भी अंतर होता है क्योंकि लिंग किसी व्यक्ति की जैविक पहचान है। क्योंकि हम लिंग के आधार पर जो पहचान उसकी जैविक विशेषताओं के आधार पर करते हैं, जैसे लिंग में महिलाएं, पुरुष और ट्रांसजेंडर, ऐसी इन अलग अलग इनकी पहचान की जाती है। जबकि जेंडर का संबंध समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज में स्त्री और पुरुष की वास्तविक स्थिति इन कारकों पर आधारित होती है तथा समाज में पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर की स्थिति समान नहीं है। क्योंकि अगर हम वर्गों के आधार पर देखें तो पुरुष वर्ग, महिला वर्ग और ट्रांसजेंडर वर्ग, ये तीनों वर्गों की स्थिति जो है वो अलग अलग है। किसी की स्थिति ज्यादा है, किसी की कम है और किसी की बहुत ज्यादा निम्न है। समाज में पुरुषों का पद महिला और ट्रांसजेंडर से अधिक है और उन्हें महिला और ट्रांसजेंडर से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। वहीं समाज जिसमें पुरुष महिलाओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं वह पितृसत्तात्मक समाज होता है। क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों के पास ही संपूर्ण शक्ति होती है और प्राचीन काल से ही महिलाओं को पितृसत्तात्मक समाज में उन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया है। जहां पर जिस समाज में महिलाओं की स्थिति अधिक शक्तिशाली होती है तो वहां पर मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। तो अब बात करते हैं जेंडर एवं विकास के बारे में। जेंडर और विकास एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि जेंडर का निर्धारण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। क्योंकि समाज में जेंडर के आधार पर स्त्री और पुरुष या ट्रांसजेंडर समाज में उनकी क्या स्थिति है, राजनीति में क्या स्थिति है और आर्थिक क्षेत्र में उनकी क्या स्थिति है, उसके आधार पर इनका विकास नापा जाता है और विकास इन परिस्थितियों में सुधार लाने में मदद करता है। नेक्स्ट है जेंडर पर आधारित असमानताएं मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं के कारण हैं। क्योंकि जेंडर स्त्री और पुरुषों के माध्यम, यानी स्त्री और पुरुषों के अलग अलग वर्ग के माध्यम से ही इनकी सामाजिक और आर्थिक जो क्षेत्र में जो विषमता या असमानता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है। तीसरा है महिलाएं एवं हिंसा मुक्त परिवेश में सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, इसके लिए उन्हें सहयोग देने के साथ साथ उनका आर्थिक विकास भी जरूरी है। क्योंकि महिलाओं को उनके विकास के लिए विभिन्न सहयोग और बहुत सारे अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वो अपना आर्थिक विकास कर सके। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता। जेंडर आधारित भेदभाव को कम करने में मदद करता है। क्योंकि महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में उनको नौकरियां प्रदान की जाती है और आर्थिक क्षेत्र में उनको काफी मदद की जाती है ताकि वो अपना विकास कर सके। तो ये था जेंडर और विकास के बीच जो संबंध पाया गया है। अब बात करते हैं जेंडर आधारित आंदोलन। जेंडर आधारित आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। जैसा कि 1975 और 80 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कहा जाता है। जब जेंडर आधारित आंदोलन चलने लगे तो 1975-85 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जाना गया। क्योंकि इस दौरान बहुत सारी संस्थाओं जैसे कि ICSSR और UGC आदि जैसी संस्थाओं ने जेंडर आधारित भेदभाव पर रिसर्च की और उनके अंदर जो भेदभाव का सबसे बड़े कारण थे उन कारणों का इन्होंने पता लगाया और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई।
नेक्स्ट है भारत के महिला आंदोलनों को पश्चिमी आंदोलनों से प्रेरित बताया और ये कहा कि भारत के अंदर जितने भी महिला आंदोलन हुए हैं वो सभी आंदोलन जो पश्चिमी महिला आंदोलन है उनसे प्रेरित हुई है। जबकि कुछ विद्वान का मानना है कि जेंडर आधारित आंदोलन की जड़ें भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में ही व्याप्त है। नेक्स्ट है कुछ विद्वान बुद्धिजीवी तथा सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें पुरुषों का वर्चस्व समाप्त करने तथा जेंडर आधारित असमानता समाप्त करने का प्रयास किया। बहुत सारे समय समय पर बहुत ही विद्वान आए जैसे राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद और बहुत सारे बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी रहे हैं जिन्होंने जेंडर आधारित आंदोलनों को प्रेरित किया और उन्हें आगे बढ़ाया। और बहुत सारे समय समय पर जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं उन्होंने पुरुषों के वर्चस्व के खिलाफ आवाज उठाई और जो जेंडर आधारित असमानता है उसे समाप्त करने का प्रयास किया, जिस ताकि महिलाएं और जो जेंडर हैं, महिलाएं और ट्रांसजेंडर वो समाज में आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है महिला समानता आंदोलनों का प्रमुख लक्ष्य पितृसत्तात्मक आधारित ढांचे को समाप्त करना है, क्योंकि महिलाएं इस पितृसत्तात्मक समाज में शोषित होती रही हैं। क्योंकि समाज के सभी चीज़ों पर जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीति व्यवस्थाओं पर केवल पुरुषों का ही अधिकार रहा। इन अधिकारों को कम करने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए पितृसत्तात्मक समाज आधारित ढांचे को समाप्त करने का प्रयत्न किया। नेक्स्ट है महिला आंदोलनों ने प्रदर्शन, धरना, जन याचिकाएं तथा सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया ताकि सरकार महिला आंदोलनों और महिला वर्ग की तरफ विशेष ध्यान दे, ताकि महिलाएं और जेंडर पर आधारित जितने भी वर्ग हैं उनका पुरुषों के समान विकास हो सके। उच्च जातियों की महिलाएं जेंडर भेदभाव से पीड़ित हैं। बहुत सारी जो विभिन्न उच्च जातियां हैं उनकी महिलाओं को अगर हम देखें तो जेंडर भेदभाव से पीड़ित पाई गई हैं, जबकि निम्न जातियों की महिलाओं के साथ अन्य प्रकार के भेदभाव भी होते रहे, जैसे कि उन्हें घर से बाहर ना निकलने देना, सती प्रथा और बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, उनको वो प्रथाएं सारी महिलाओं में प्रचलित थी, इसलिए महिलाएं यहाँ पर पिछड़ी हुई थी। कई महिलाएं संगठन व फॉर्म महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासरत है और ताकि महिलाओं का विकास हो सके। इस तरह से हमने जो बात करी जेंडर आधारित आंदोलन के बारे में बात करी, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।